नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइएगा और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सभी? चलो आगे बढ़े। जाओ तुम इसके साथ घूमो, मैं पढ़ा लूँ थोड़ा सा। चलिए जल्दी से जाएंगे और आज का सारा सेशन प्यारा सा स्टार्ट करेंगे। जी, कौन सी नदी करा दी थी जल्दी बताओ। ब्रह्मपुत्र नदी का मैंने शायद मैप समझा रही थी आपको, है ना? फटाफट बता दो। जल्दी बताओ। यहां तक बता देते ना। लोहित नदी को खूनी नदी क्यों कहा जाता है? लोहित नदी को खूनी नदी कहा जाता है क्योंकि इसके तूफानी अशांत होने वे इसमें पाए जाने वाले मिट्टी के कणों के कारण। यहाँ तक आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था। आगे बात करते हैं इसके आगे की। जी, यहाँ तक हमारा हो गया था। आगे आज हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। देखो, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, ये हमने मैप बनाया। मैं आपको एक मैप बना के दिखाती हूँ। जैसे इस तरीके से मैं मैप बनाती हूँ, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कौन सी नदी है, तो आप बोलोगे मैम सबसे ऊपर है स्वर्ण रेखा। देखो मैंने लिख भी दिया स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा के नीचे है वैतरणी, फिर ब्राह्मणी, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर कावेरी, फिर वेगई और फिर ताम्रपर्णी। ये है, ये देख लो आप सीक्वेंस। स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई और ताम्रपर्णी। ये आप बहुत अच्छे से सीक्वेंस ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से है ये पूरा सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस क्रम याद रखना है। पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको जो सीक्वेंस है वो बहुत अच्छे से याद करना है, क्रम याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना? क्रम याद रखना है। कर लोगे तो अभी यहाँ पे देखो मैंने बना के दिखा दिया। एक बार आप अपनी आवाज निकालो मुंह से और पढ़ो प्लीज, ध्यान देगी। सीक्वेंस यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एक बार सीक्वेंस यहाँ पर भी है। तेज से बोलो। तो आप एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन कर लेता है कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो आप क्या बोलोगे? स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा है वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार। पेन्नार का दूसरा नाम जरा पढ़ के सुनाना, क्या लिखा हुआ है? अपने आप पढ़ो। पेन्नार का दूसरा नाम क्या है? पेन्नार का दूसरा नाम क्या है? तो आप बोलोगे उत्तर पिनाकिनी है, उत्तर पिनाकिनी। फिर कावेरी, फिर वेगई और फिर क्या है? ताम्रपर्णी है। फिर क्या है? ताम्रपर्णी है। फिर क्या है? फिर क्या है? ताम्रपर्णी। क्लियर हो गया? पेन्नार नदी का दूसरा नाम मैंने क्या बताया सबको? यहाँ पे बताओ तो आप क्या बोलोगे? मैम उत्तर पिनाकिनी है। क्या है? उत्तर पिनाकिनी है। या बहुत अच्छे से याद रखेंगे, या बहुत अच्छे से याद रखेंगे।
ठीक है, ये आपको सबको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद करना है, ये तो मैंने दिखाई दिया है आपको। अब एक एक के बारे में हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। जैसे स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये बताइए। स्वर्ण रेखा, तो आप क्या बोलोगे, मैम ये निकलती है रांची के पठार से। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम मतलब ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे मैम ये रांची के पठार से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, सभी मेरे को बताएंगे। रांची के पठार से निकलती है। मैम मेरा सिलेबस सिलेबस जो है वन क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है ना, सितंबर से पहले पहले करवा दूंगी मैं। हाँ, 20 सितंबर तक करवाने के पूरे चांसेस हैं, बाकी देखो ऊपर वाला जाने कब तक होगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ 20 सितंबर तक करवा दूंगी मैं पूरा। स्वर्ण रेखा नदी ये कहाँ से निकलती है, रांची के पठार से निकलती है। इसकी सहायक नदियां जरा पढ़ो। स्वर्ण रेखा की खरकई, रारू, कांची, दुलंग व करकरी। खरकई, रारू, कांची व दुलंग। खरकई, रारू, कांची, दुलंग व करकरी है। खरकई, रारी, कांची, दुलंग व करकरी है ना, समझे। खरकई है, रारू है, कांची है, दुलंग है व करकरी है। अब आता है वैतरणी नदी, ये दूसरी नदी है। वैतरणी, वैतरणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जरा खुद पढ़ो। मतलब ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, निकल कहाँ से रही है, तो ये निकल रही है उड़ीसा के क्योंझर पहाड़ी से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, तो आप क्या बोलोगे, उड़ीसा की क्योंझर पहाड़ी से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, तो आप क्या बोलोगे, ये उड़ीसा की क्योंझर पहाड़ी से निकलती है। फ्रॉम द क्योंझर हिल्स ऑफ उड़ीसा। अब आता है ब्राह्मणी नदी, अब आता है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, अब आता है ब्राह्मणी नदी। उड़ीसा में दो, देखो शंख नदी व दक्षिणी कोयल। ब्राह्मणी नदी जो है दो नदियों के मिलने से बनती है। अब वो दो नदियां कौन सी हैं, तो आप बोलोगे उड़ीसा में शंख नदी व दक्षिणी कोयल नदियों के मिलने से बनती है। उड़ीसा में शंख नदी व दक्षिणी कोयल नदियों के मिलने से बनती है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उड़ीसा में शंख नदी व दक्षिणी कोयल नदियों के मिलने से बनती है। थ्रू द कन्फ्लुएंस ऑफ साउथ कोयल एंड शंख रिवर इन उड़ीसा। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में शंख नदी व दक्षिणी कोयल नदियों के मिलने से बनती है। थ्रू द कन्फ्लुएंस ऑफ साउथ कोयल एंड शंख रिवर इन उड़ीसा। आगे बात कर ली जाए, है ना, ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखो मैं फिर अगेन रिपीट करती हूँ। स्वर्ण रेखा रांची के पठार से, इसकी सहायक नदियां खरकरी, खरकरी, खरकई, कई, ऐसे बोलो, खर के बाद कई है, इस तरीके से याद करोगे ना कि खर के बाद क्या है, कई, खर के बाद क्या है, कई, तभी याद होगा, वरना खरकई नाम तो आपसे लिया भी नहीं जाएगा। खरकई, रारू, रारू, कांची, कांची, दुलंग। खरकई, रारू, कांची, दुलंग व करकरी है, व करकरी है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। वैतरणी नदी, इसका उद्गम उड़ीसा के क्योंझर पहाड़ी से। ब्राह्मणी नदी दो नदियों के मिलने से। उड़ीसा में शंख नदी व दक्षिणी कोयल नदियों के मिलने से बनती है। अभी 29 अगस्त को मेरी शाम 4 बजे भी एक मैराथन आने वाली है, तो मैं चाहती हूँ आप सब उसमें जरूर जुड़ें। महानदी, महानदी कितने किलोमीटर लॉन्ग है ये बताइए। महानदी 851 किलोमीटर लॉन्ग है, 851 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका महानदी, महानदी में हा है, तो इसके उद्गम में भी हा है।
अगर आप इस तरीके से याद करते हो ना तो चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। आजकल एक पीरियोडिक टेबल है, क्या हुआ इशू है, तो पीरियोडिक टेबल की जो है ट्रिक चल रही है। तो वो कहते काश ये हमें पहले से मालूम होता तो हम इतने अच्छे से याद कर लेते। तो मैं इसी तरीके से आपसे कहना चाह रही हूँ कि हर चीज़ को इस तरीके से रिलेट करके पढ़ो कि महानदी में हाँ है तो इसकी जो उद्गम है उसमें भी हाँ ज़रूर आएगा। तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से, फ्रॉम सिहावा हिल्स इन छत्तीसगढ़। महानदी फ्रॉम सिहावा हिल्स इन छत्तीसगढ़, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हीराकुंड डैम, ये क्या है? अब महानदी बड़ी ही फेमस रिवर है, आप सब अच्छे से जानते हैं। उड़ीसा की, मतलब किस स्टेट की रिवर है महानदी? खिला दे, खिला दे। महानदी किस स्टेट की रिवर है ये बताओ? महानदी किस स्टेट की है? तो आप क्या बोलोगे? ये तो मैम उड़ीसा की रिवर है। कहाँ की? उड़ीसा। स्टेट पूछ ले जाएगा। महानदी पर कौन सा डैम है? वेरी इंपॉर्टेंट, हीराकुंड डैम। अब हीराकुंड डैम के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बोलोगे ये भारत का सबसे लंबा डैम है जो महानदी पर स्थित है। इसकी सहायक नदियां शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, मान, जोक व ओंग। शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, मांड, जोक व ओंग है। शिवनाथ, हसदेव, सहायक नदियां बताइए कौन कौन सी हैं? तो आप बोलोगे सहायक नदियां यहाँ पर ध्यान रखेंगे, शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, मान, जोक व ओंग है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, मान, जोक व ओंग सहायक नदियां। हीराकुंड डैम पता चल गया, भारत का सबसे लंबा बांध है जो महानदी पर स्थित है। और महानदी कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 851 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से। हीराकुंड डैम भारत का सबसे लंबा बांध है जो महानदी पर स्थित है। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? प्लीज यहाँ पर गौर करें। शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, मान, जोक व ओंग। महानदी किस स्टेट की है? उड़ीसा की, याद रखना। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। नहीं, हाँ, कि किस नदी पर इसका डैम है, तो उड़ीसा। हाँ आनंद मेरे प्यारे भाई, देखो ये तो आपका उद्गम तो याद करने वाली चीजें हैं। कौन कहाँ से निकल रही है ये तो आपको पता है ना? जी, है ना? ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े, यहाँ तक हो गई है। दूसरी पीडीएफ लेनी पड़ेगी। हम्म मैम सैटरडे संडे भी क्लास ले लिया कीजिए, ठीक है अंशुमन? नेक्स्ट सैटरडे को अगर मेरी वाईटी वगैरह पे क्लास नहीं हुई ना तो मैं पक्का से क्लास ले लूंगी आपकी। ये कहाँ से आ गया उद्योग वाला चैप्टर? हम्म। रुक जाओ, पीडीएफ गलत हो गई है।
और आप सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, आप सब ये कहते हो कि मैम हमें कंप्लीट पीडीएफ दे दीजिए, टेलीग्राम पर भी आप सब ये बोलते हो मैम कंप्लीट पीडीएफ दे दीजिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो आपकी जो पीडीएफ है, मैंने कहा आपका जो सिलेबस है वो 20 तक कंप्लीट हो जाएगा, 20 तक 20 तक कंप्लीट हो जाएगा, 20 सितंबर, तो 20 सितंबर तक ले लेना ना आप, है ना। बस चलो, यहाँ तक हो गया। सहायक नदी याद हो गई। मैप भी इसी तरीके से बनेगा भाई, उसमें और गूगल की मैप में तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है। ये महानदी हो गई, ये मैंने बताया। गोदावरी, आपसे मैं पूछूंगी गोदावरी कितने किलोमीटर लॉन्ग है, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। गोदावरी 1465 किलोमीटर लॉन्ग है, 1465 किलोमीटर लॉन्ग है ना। बिल्कुल पढ़ते चले जाइए, कितने किलोमीटर जी बताओ, कितने किलोमीटर लॉन्ग है, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। तो आप बोलोगे, देखो मैं अभी अभी आप सब ध्यान रखें, मैं कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, इसलिए अभी कोई क्वेश्चन भी मत करो, क्योंकि मैं पढ़ाना में दिमाग लगा रही हूँ। 1465 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका उद्गम कौन से स्टेट से हो रहा है, स्टेट का नाम देखो, इधर आ जाओ प्लीज, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में कहाँ से निकलती है, क्या लिखा हुआ है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के, महाराष्ट्र के कौन से जिले, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के, नासिक जिले में एक जगह का नाम क्या है, त्र्यंबकेश्वर। जगह का नाम क्या है, त्र्यंबकेश्वर। जगह का नाम क्या है, त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है ना। स्टेट वगैरह पता चल गया। अब ये याद रखना, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये क्या है, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं देखो, प्राणहिता, पूर्णा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, मनेर, सबरी व परवरा है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखोगे, है ना। मनेर, सबरी और परवरा है, तो ये आपने याद रखना है। तो गोदावरी का समझ में आ गया, दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, प्राणहिता, पूर्णा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, मनेर, सबरी व परवरा है, व परवरा है। क्लियर, आगे चले, यहां तक समझ में आया। कुछ नहीं करना, बस आपको ये प्राणहिता, प्राण से शुरू होंगी इसकी सहायक नदियां, प्राणहिता, पूर्णा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, मनेर, सबरी व परवरा। अब गोदावरी की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है जरा पढ़ना, लॉन्गेस्ट नदी है इंद्रावती, 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 है ना। और गोदावरी को क्या कहा जाता है, बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। कंसंट्रेट करो याद करने पे जितना हो सके, क्योंकि कंबाइंड पीडीएफ जब आपको मिल जाती है तो आपको याद हो ही जाएगा, है ना। इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है, इंद्रावती में जो द है ना, इसी से ही ध्यान दीजिएगा कि इंद्रावती नदी दंडकारण्य पठार से निकलती है। और इंद्रावती, अब इस इंद्रावती नदी पर कौन सा वाटरफॉल है, तो इस पर चित्रकूट वाटरफॉल है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो गोदावरी क्या है, सबसे लंबी नदी, याद रखना। और गोदावरी बूढ़ी गंगा, ये वृद्ध गंगा भी कहते हैं। मैं एक बार और दोबारा से रिपीट किए देती हूँ, एक बार सब यहाँ पे लंबाई देखो, इधर 1465 किलोमीटर लॉन्ग है। कितनी, 1465। कहाँ से निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में आना ही आना होता है, ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती ही निकलती है ना। दक्षिण भारत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट। इसकी सहायक नदियां प्राणहिता, पूर्णा, पैनगंगा,
वैनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, मनेर, सबरी व परवरा है। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। आगे बढ़ते हैं। और गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी इंद्रावती। अब आती है नेक्स्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो ये कुछ मुख्य नदियां थी ना, ये मुख्य नदी ही दिखाते। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये आपको याद रखना है। बच्चे पिटाई कर देंगे, आप पढ़ाने नहीं देते, इधर आओ गोदी, चलो आओ आओ करके। महानदी के बाद गोदावरी हो गया, अभी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कितने किलोमीटर लॉन्ग है? कृष्णा नदी कितने किलोमीटर लॉन्ग है? तो आप क्या बोलोगे? 1401 किलोमीटर लॉन्ग है। जल्दी से बताओ कितने किलोमीटर लॉन्ग है, सब बताओ। 1401 किलोमीटर लॉन्ग है। फिर आप बोलोगे, तो आप बोलोगे कहाँ की? तो आप बोलोगे प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर एग्जामिनर कहे कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम बताओ, तो आप क्या बोलोगे? कृष्णा नदी बोलोगे। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो आप बोलोगे पश्चिमी घाट में, महाबलेश्वर से। पश्चिमी महाबलेश्वर, सिर्फ इतना ही लिखा जाता है, महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर से निकलती है। पूरा माइक खराब कर दिया है, आवाज भी नहीं आती है आपके चक्कर में। आपको गोदी लेने के, इधर देखो, यहाँ पर आप ऐसे काम मत करो। पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलती है, सीख, ठीक है। इसकी सहायक नदियां देखो ध्यान से, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, सभी पढ़ेंगे। तुंगभद्रा देखो, गोदावरी की सहायक नदियां प्राणहिता से स्टार्ट होंगी और कृष्णा की सहायक नदियां तुंगभद्रा से स्टार्ट होगी। तुंगभद्रा किससे? तुंगभद्रा से। तो तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, मरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, समझे? यहाँ तक समझ में आया जी। और ये कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो आप क्या बोलोगे? महाबलेश्वर। ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। ये आपको याद रखना है। ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। तो इसकी सहायक नदियां समझ आई? तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा व मूसी है ना। और ये प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आगे, कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा की बताओ। तो आप क्या बोलोगे? कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी, आप सब मुझे बोल कर बताओ, कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तुंगभद्रा है। कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी तुंगभद्रा। और एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि तुंगभद्रा की सहायक नदी का नाम बताओ। तो तुंगभद्रा की सहायक नदी हंगरी है। तुंगभद्रा की सहायक नदी क्या है? हंगरी। तुंगभद्रा की सहायक नदी क्या है? हंगरी, है ना। कि तुंगभद्रा की सहायक, एग्जामिनर अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन करे, हंगरी किसकी सहायक नदी है? हंगरी किसकी सहायक नदी है? हंगरी। तो आप क्या बोलोगे? तुंगभद्रा की सहायक नदी है। एग्जामिनर ने ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछ लिया है, पेन्नार नदी का अन्य नाम।
ये इम्पोर्टेंट है। पेन्नार नदी का अन्य नाम क्या है? तो पेन्नार नदी का अन्य नाम क्या है? अच्छा, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, क्या पेन्नार नदी कृष्णा की सहायक नदी है? जरा बताना हाँ या ना। तो आप बोलोगे मैम पेन्नार नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, ये तो एक बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी है। तो पेन्नार नदी का दूसरा नाम क्या है? उत्तर पिनाकिनी। और पेन्नार नदी जो है ये बंगाल में जल गिराने वाली नदी है, ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। एग्जामिनर ने ऐसे क्वेश्चन पूछा है, क्या पेन्नार नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो आप बोल देना, मना कर देना। अब आता है और कृष्णा की लंबाई कितनी बताई थी? 1401 किलोमीटर लॉन्ग बताई थी। आगे बात करते हैं कावेरी नदी की। कावेरी नदी कितने किलोमीटर लॉन्ग है? चलो पढ़ो ध्यान से अपने आप। 800 किलोमीटर लॉन्ग। कहाँ से निकलती है? तो आप क्या बोलोगे? कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कैसी हैं? उत्तर भारत की नदियाँ कैसी हैं? सदा जल भरा रहता है। उत्तर भारत की नदियाँ क्यों नहीं सूखती? तो आप बोलोगे मैम उसे जो बर्फ है वो पिघलता रहता है, ग्लेशियरों से पानी मिलता रहता है, और बारिश भी वहाँ पर ज़्यादा होती है प्रायद्वीपीय भारत की कंपैरिजन में। इस वजह से जो है उत्तर भारत की नदियों में सदा जल भरा रहता है, वो कभी नहीं सूखती। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मौसमी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या है? मौसमी। मौसमी यानी सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत की नदी एक ही है जिसमें सदा जल भरा रहता है, वो है कावेरी। कावेरी नदी कभी नहीं सूखती। कावेरी नदी में आपको सब मौसमों में पानी मिलेगा। लेकिन अगर और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो वो मौसमी है, वो सीजनल है। तो एग्जामिनर पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कैसी हैं? मौसमी। और उत्तर भारत की नदियाँ कैसी हैं? तो आप क्या बोलोगे? सदा नीरा है। उत्तर भारत की नदियाँ कैसी हैं? सदा नीरा है। उत्तर भारत की नदियाँ कैसी हैं? सदा नीरा है। आगे बढ़े। कावेरी नदी देखो, कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारतीय नदी, एकमात्र प्रायद्वीपीय भारत की नदी बताओ जिसमें सदा जल भरा रहता है। तो कावेरी नदी में सदा जल भरा रहता है। अब इसकी सहायक नदियां बताओ। लोका पावनी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णवती, भवानी, अक्रावती, अमरावती, हेमवती, शिमसा व काबिनी। आए समझ? लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णवती, भवानी, अक्रावती, अमरावती, हेमवती, शिमसा व काबिनी। वेगई नदी, वेगई नदी कहाँ से निकलती है? वरुषनाथ पहाड़ी के पूर्वी ढाल से, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वरुषनाथ हिल्स। और मुहाना कहाँ बनाती है? पाक की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। देखो वेगई नदी, वेगई नदी आपसे एग्जामिनर पूछेगा क्या वेगई नदी अरब सागर में जल गिराती है? तो आप बोलोगे नहीं नहीं, अरब सागर में जल नहीं गिराती। वेगई नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी है। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी है। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी है ना। और वेगई नदी, वैसे वेगई नदी वैसे वरुषनाथ पहाड़ी के पूर्वी ढाल से निकलती है। और वेगई नदी पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। देखो आप एक अच्छे से कंठस्थ कर लेना कि जो गोदावरी की सहायक नदियां हैं वो प्राणहिता से स्टार्ट होती हैं, जो कृष्णा की सहायक नदियां हैं वो तुंगभद्रा से स्टार्ट होती हैं, और जो कावेरी की सहायक नदी है वो लोका पावनी से स्टार्ट होती हैं। लोका पावनी, स्वर्णवती, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, अग्रावती, अमरावती, हेमवती, शिमसा। लास्ट में आप ये देखोगे कि मैम कावेरी नदी के लास्ट में मोस्टली हम वती वती ज्यादा देख रहे हैं। लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णवती, वती आया ना, भवानी, अक्रावती, अक्रावती आया ना लास्ट में, अमरावती, हेमवती, शिमसा व काबिनी। तो आप एक दिमाग में बात डाल लो कि हाँ मैम वती वती ज्यादा आ रहा है, वती वती वती। तो किसकी नदियों के सहायक नदियों में वती ज्यादा आता है? तो आप बोलोगे मैम कृष्णा नदी की जो सहायक नदियों के लास्ट में वती ज्यादा आ रहा है। और वेगई नदी
वर्षनाथ पहाड़ी के पूर्वी ढाल से निकलती है। वर्षनाथ पहाड़ी के कहाँ से निकल रही है ये? पूर्वी ढाल से निकलती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? आया समझ? कावेरी नदी में सदा जल भरा रहता है क्योंकि इसे दो मानसूनों से जल की प्राप्ति होती है, एक उत्तर पूर्वी मानसून, एक दक्षिण पश्चिम मानसून, इसलिए सदा हमेशा जल से भरी रहती है। ताम्रपर्णी नदी ये पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट से निकलती है। मुहाना कहाँ बनाती है? गल्फ ऑफ मन्नार में। ताम्रपर्णी नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? गल्फ ऑफ मन्नार। कहाँ बनाती है? गल्फ ऑफ मन्नार में। आगे आते हैं नेक्स्ट। अब आ गई हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। आई होप आपको इतना बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का याद हो गया होगा। अच्छे से समझ आया? अब मुझे एक बार आप मुझे बता सकते हैं। गिर जाओगे बेटा। अरे नहीं बेटा, गिर जाओगे। प्लीज आप थोड़ी देर और बैठ जाओ, 15 मिनट और है ना? जी हाँ, यहाँ तक ओके। बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी वही तो है। हाँ, अरे पाक जलडमरू मध्य नहीं पता आपको? पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच में। बस। डन मैम। सब मैम हो गया डन, सब समझ में आ गया है। मैम सुंदर पढ़ाती हो? अच्छा सुंदर। गिर क्या? कहाँ? हम्म, हाँ, सब चीजें दिमाग में बसाने की ज्यादा जरूरत है आप सबको। ओके, तो एक बार यहाँ देख लो मोटा मोटा, यहाँ पे मैंने समझाने की है ना, ये ध्यान देंगे। जी आगे देखें। हाँ, ये हो गया आपका कृष्णा वागे। मैम आगे बढ़ जाओ, हमने कर लिया है। ठीक है, तो अब हमारी आती है जी। तो ये सारी एक बार आपने अच्छे से रिवर्स देख ली ना? किसी को कोई दिक्कत? अब अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जी पहले तो सीक्वेंस देखो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का। मेरे प्यारी सूरज, गूगल में भी यही मैप है जी। अब सबसे पहले तो आप ये देखो कच्छ का रण कहाँ पर है। तो आप बोलोगे मैम कच्छ का रण ये है ना, ये जो बिन देखो, ये है कच्छ का रण, ये कच्छ का रण है। और ये जो ये वाली है, ये है ना, ये यहाँ पे ये जो डैश डैश मैंने करा ना, ये डैश डैश, तो ये कच्छ की खाड़ी है। और ये वाली जो यहाँ पे यूं यूं, ये ये खंबात की खाड़ी है। ये क्या है? खंबात की खाड़ी। ये क्या है? खंबात की खाड़ी। दीपक गोस्वामी, मेरे प्यारे भाई। हाँ मैं, हाँ तो आप मुझे इतना बड़ा मैसेज लिखते हो है? मेरे प्यारे से भाई, मेरे अच्छे से भाई, मेरी बात ध्यान तो रखा करो आप। ये देखो, अगर मैं इधर की तरफ हूँ तो मैं तुम्हारे मैसेज कैसे पढ़ लूंगी? आप मुझे पहले तो आज ये बता दो। अब मैं अगर सामने खड़ी हूं तो तभी तो तुम्हारे मैसेज पढ़ूंगी। बताओ, आप इतनी बात क्यों नहीं ध्यान रखते हो? आपको ये बात बार बार बतानी पड़ेगी। अब मैं इधर देख रही हूँ तो मैं भाई अंतर्यामी, मेरी चार आंख थोड़ी है कि मैं पीछे के मैसेज पढ़ पाऊंगी। आपकी कमेंट सामने एलईडी पे चमक रही है मेरे को। जी
तो अगर मैं आपसे सबसे ही, अगर आपको ये लगता हो कि मैम मैं आपके मैसेज, आप किसी किसी आप हमारे मैसेज नहीं पढ़ती हो, तो ये आपकी गलत फहमी है। ये देखो, मैं सबसे क्या बोलूं, मैं जब इधर हूं, मेरा मुंह इधर है, तो बताओ मैं पीछे का, पीछे तो मेरे बाल आ गए, मैं कैसे आपके कमेंट्स देख लूंगी, है ना। खुशी यादव। मेरी प्यारी खुशी, हाँ मैम आपने मेरा डाउट पहले, हाँ हाँ, मैम आपने मेरा डाउट नहीं लिया जब से, और एसएमएस तो पढ़ रही हो। अरे मेरे प्यारे भाई, ऊपर कमेंट्स निकल जाती हैं, कमेंट्स रुक के नहीं खड़ी होती एक जगह, ऊपर 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 भागती रहती हैं। तुम जैसे यहाँ पे हजारों बच्चों की अभी देखो कमेंट्स चल रही है, तो वो फ्लो फ्लो में ना ऊपर जाती रहती है। अब बताओ, ये तो तुम यूट्यूब पर भी देखते हो ना कैसे ऊपर जाती है, हाँ तो चलो हाइड हो रही है, इतनी तो आपको समझ आती है ना चीजें। चलो अब मुझसे बातें मत करो, आप मुझे अपना डाउट बता दो, मैं बता दूंगी अगर मैं देख लूंगी तो। हाँ, अब मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं पर्सनल मैसेज में बता दूंगी। इतनी भी टेंशन मत लो, टेलीग्राम पे कर देना भाई, कहीं भी कर दो, यहीं कर दो, यहीं बता दो। हाँ, चलो अब यहाँ पर देखते हैं। ये तुम्हें पता चल गया कच्छ का रण कौन सा है। कच्छ के रण ये है, तो कच्छ के ये बिंदु बिंदु वाला कच्छ का रण है। कच्छ के रण में कौन सी नदी अपना जल गिरा रही है, कौन सी नदी बनाई। ये आप याद क्या करा करो कि मैम ने अभी पूछा है कि कच्छ के रण में कौन सी नदी जब न जल गिराई, ये बता दे। ठीक है, लूनी नदी, तो याद रखेंगे लूनी नदी कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। जी हाँ। और यहाँ देखेंगे खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में अपना जल कौन सी नदियां गिराती हैं, जरा इधर देखो, चार नदियां, अपने आप नाम पढ़ो इनके, मैं टिक कर रही हूँ, मैं तो टिक कर देती हूँ कि ये पढ़ना है। हाँ, मैं आप सबसे देखो, जो बच्चे ये कहते हैं, मैं इसे कमेंट्स देखो, कमेंट्स देखने से कुछ नहीं होगा, आप सब और ना बिल्कुल होश पोश हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, और मैं आपका कमेंट्स देखती हूँ, जिसका देखो अभी मुझे दिखा, मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। जी हाँ। अब ये मत सोचा करो मेरी जहाँ निगाहें चल जाती हैं, देखो मैंने तो अभी उसका भी नाम ले लिया। ठीक है, अब इधर देखो, देखो इधर आओ, तो ये खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के नाम पढ़ना जरा सब, क्या लिखे हुए, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, और मांडवी और जुआरी, उसके नीचे मांडवी और जुआरी, ये दोनों गोवा की नदियां हैं। गंगावेली, शरावती, ये दोनों कर्नाटक की नदियां हैं। और ये भरतपुझा, पेरियार और पंबा, ये तीनों केरला की नदियां हैं। ये तीनों केरला की नदियां, आराम से। ठीक, यहाँ तक हो गया। हम्म, ठीक है। अब एक बच्चे का एक कमेंट आया कि मैम खाड़ी किसे बोलते हैं। खाड़ी का अंग्रेजी मुख्य रूप से बे होता है ना। ठीक है, खाड़ी, खाड़ी आपको याद रखना है कि मैम अंग्रेजी में मुख्य रूप से इसका अर्थ क्या होता है, बे होता है, जैसे खाड़ी, है ना खाड़ी। तो इसका अंग्रेजी अर्थ क्या होता है, तो आप बोलोगे मैम इसका अंग्रेजी अर्थ बे होता है। अंग्रेजी अर्थ बे, अंग्रेजी अर्थ क्या होता है, बे, जो एक तटीय जल निकाय है ना, तटीय जल निकाय है, तटीय
जल निकाय है। तट में ही पाया जाएगा, पूरे भारत के बीचों बीच कहीं नहीं पाया जाएगा। जो किसी बड़े मुख्य जल निकाय से जुड़ता है, जो किसी मुख्य बड़े जल निकाय से जुड़ता है। जो किसी बड़े मुख्य जल निकाय से जुड़ता है। ठीक। बे वह जगह होती है, मैं आपको पूरी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। बे वह जगह होती है जिसका होती है जहां जमीन अंदर की ओर मुड़ी होती है, जहां जमीन अंदर की ओर मुड़ी होती है। जबकि गल्फ समुद्र का एक बड़ा क्षेत्र होता है, जबकि गल्फ समुद्र का एक बड़ा क्षेत्र होता है, जबकि गल्फ समुद्र का एक बड़ा क्षेत्र होता है जो भूमि में काफी अंदर तक जाता है, जो भूमि में काफी अंदर तक जाता है। अब समझ में आया? आया समझ? जैसे बे ऑफ बंगाल, जिसे कभी कभी खाड़ी भी कहा जाता है ना? तो ये पूरी इसकी डेफिनेशन कि अंग्रेजी अर्थ बे होता है, तटीय जल निकाय है जो किसी बड़े मुख्य जल निकाय से जुड़ता है। बे वह जगह होती है जहाँ जमीन अंदर की ओर मुड़ी होती है, अंदर की ओर ही मुड़ी होती है, सही कह रहे हैं, है ना? बे। और जबकि गल्फ समुद्र का एक बड़ा क्षेत्र होता है जो भूमि में काफी अंदर तक जाता है। तो ये आपको याद रखना है। केरला की नदियां, ये आपकी गोवा की, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं सारी चीजें। जी, यहाँ तक आया समझ में? तो कच्छ के रण में कौन सी नदी अपना जल गिरा रही है? अब जल्दी से एक बार रिवाइज करो। लूनी नदी अपना जल गिरा रही है। कच्छ की खाड़ी ये है, कच्छ की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी ये। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी अपना जल कहाँ गिराती है? खंबात की खाड़ी में। ये आपको याद रखना है जी। और गल्फ ऑफ खंबात, तो गल्फ ऑफ खंबात ये है, तो ये है, तो ये इस तरीके से गल्फ ऑफ खंबात ये है, तो खंबात की खाड़ी, तो गल्फ ऑफ खंबात ही तो बोलते हैं इंग्लिश में। तो मांडवी और जुआरी गोवा की है, तो खंबात की खाड़ी, तो गल्फ ऑफ खंबात ही तो बोलते हैं इंग्लिश में। तो मांडवी और जुआरी गोवा की, गंगावेली श्रावटक की, भरतपुजा पेरियार पंबा है केरला की। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। आगे चले।
लूनी नदी, लूनी नदी का उद्गम ये कहाँ से होता है? अरावली पहाड़ियों से। लूनी नदी का उद्गम कहाँ होता है? जी, गल्फ क्या होता है? गल्फ ऑफ खम्बात। लूनी नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों, अरावली पहाड़ी से, ठीक है। अरावली पहाड़ी से। मुहाना कहाँ बनाती है बताओ? तो आप क्या बोलोगे? मुहाना कच्छ के रण में। कहाँ बनाती है? कच्छ के रण में बनाती है। जी, कच्छ के रण में। लूनी क्या है? एक अंतरवाही नदी। अंतरवाही नदी कैसे? देखो, ये मैंने बताया था, ये मैंने बताया था ना, ये कच्छ का रण। तो लूनी नदी ये कच्छ का रण है, तो लूनी नदी कच्छ के रण में अपना जल गिरा रही। लूनी नदी कहाँ जल गिरा रही? लूनी नदी इसमें अपना जल गिरा रही। तो ये समुद्र में अपने जल नहीं गिराती। मैम क्लास रुक गया है। अभी आवाज मेरी आ रही है? सब ठीक चल रहा है यार। बच्चों आप क्यों परेशान करते हो? आधे बच्चे कहते हैं कि मैम वॉइस नहीं आ रही, मैम ये नहीं आ रहा, डरा देते हो। मैम अब सही है। ऐसे मत करा करो मैम। ऑल क्लियर, पता है बहुत डिस्टर्ब हो जाता है मेरे को भी, मैं भी डर जाती हूँ फिर, पता नहीं क्या हो गया होगा अचानक से क्लास में कि अब बच्चे को आवाज़ नहीं आ रही है, नहीं आ रहा है ना। ऐसे मत, थोड़ा सा चलो हो गई होगी, ये भी हो सकता है। देखो टेक्निकल इशू आपको पता है, वाईफाई है, जिसके घर में वाईफाई लगा होगा वो बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जो डाटा से भी क्लास चल लेते हैं, तो सबकी क्लास रुक ही जाती है, तो नॉर्मल है, इनमें थोड़ा कंफ्यूज मत किया करा करो। लूनी एक अंतरवाही नदी, ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती। लूनी नदी ऐसी नदी है जो समुद्र में जल गिराती नहीं, तो लूनी नदी अपना जल कहाँ गिरा रही है? तो आप बोलोगे मैम कच्छ के रण में अपना जल गिरा रही है। कहाँ? कच्छ के रण में अपना जल गिरा रही है। और लूनी नदी को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान की गंगा। रेगिस्तान की गंगा क्या कहा जाता है? रेगिस्तान की गंगा। इसकी सहायक नदियां जवाई, बूंदी, खारी व सरस्वती है। जवाई, बूंदी, खारी व सरस्वती, तो ये आपको याद रखना है। अरावली नदी, इसका लूनी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। जी, जी। तो लूनी नदी अरावली पहाड़ियों से, मुहाना कच्छ के रण में। लूनी एक अंतरवाही नदी, ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिरती। और रिफ्रेश कर लो, सभी रिफ्रेश कर लो, जिनकी रुकी है क्लास रिफ्रेश कर लिया करो प्लीज। बैक करके चला लिया करो दोबारा। और इसकी सहायक नदी चवाई, बूंदी। जी, लूनी एक अंतरवाही नदी। ये साबरमती। बस नर्मदा से हम कल पढ़ेंगे, आज साबरमती तक ही आप ऑफ कर लेना अपनी क्लास, यहीं तक ही पढ़ाऊंगी, है ना। जी, बस ये है लास्ट। साबरमती नदी राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से। इसकी सहायक नदियां बाकल, हाथमती, बेतरक, माजम व हरनाव। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से, ये महज झील से।
माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसकी सहायक नदी है जाखम, सोमचाप, अनस। बस। अब मैं आपकी पीडीएफ में बता देती हूँ। बस हो गया आप सबका। कल को नर्मदा नदी पढ़ेंगे हम। चलो अब कल मिलेंगे अच्छे से। याद कर लेना, कल मैं नर्मदा नदी पर पढ़ाऊंगी, ठीक है। थैंक यू।